बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। सच्चा भैया जी, आपको दासी ने मैसेज किया था, फिर दासी आपको बता रही है परमात्मा की दया से दासी दाता ने खूब मदद की। 23 तारीख की रात को भगत जी खूब दारू पी के आया। रात 11:35 पे दासी परमात्मा जी के कमरे में लेटी थी। परमात्मा जी के कमरे में अंदर से कुंडी लगाने का सिस्टम नहीं है, दीवार प्लेन है। और उसको थोड़ा सा दासी ने तोड़ लिया, मतलब एक छेद सा कर लिया, उसमें पूरी कुंडी नहीं लगती, थोड़ी सी लगती है। तो बगल में एक और कमरा है, उन 2 कमरे के बीच में एक खिड़की लगी बहुत बड़ी। तो भगत जी पता नहीं छत पर से डंडा ले गए बहुत बड़ा सा, उससे उस खिड़की दूसरे कमरे में जा कर के खिड़की के अंदर से डंडा डाल कर के कुंडी अंदर से खोल ली परमात्मा जी के कमरे की। दासी तो जगी रही थी, एकदम से बड़बड़ाई। फिर दासी ने जल्दी से कुंडी लगाई, जब तक वो निकल के कुंडी खोलते आके बाहर से गेट, तब तक दासी ने कुंडी लगा ली। फिर दासी को बहुत गाली देते रहे, निकल कुतिया रंडी निकल, माँ बहन की खूब गाली दी, निकल जा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तुझ में तेरे परमात्मा में दम है तो आज बच के दिखा दे। पागल बना रही मुझे, मेरी औरत होके मुझे नचा रही है। दासी कुछ नहीं बोली, सुनती रही। दासी ने कहा देखो मुझसे मूड मत मारो, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहती, आप यहाँ से जाइए। बोले नहीं जाऊंगा, और 3-4 बार आए, 1:30 बज गया। बोले तू आज सो के दिखा दे, कुतिया बहुत गाली दी, कैसे तू सोएगी, आज सो के दिखा दे, आज मैं यहीं बैठूंगा बाहर। फिर डंडा लेकर बाहर बैठ गए। घर का कोई सदस्य नहीं जगह, सब सोने में लगे। फिर दासी जब तक चला तब तक गेट दासी ने नहीं खोलने दिया, मालिक की दया से वो अंदर नहीं आए। गेट की कुंडी तो खोलते, पर जब तक वो बाहर से किवाड़ खोलने आते दासी जल्दी से कुंडी लगा लेती। फिर दासी परमात्मा कहाँ गई, रोने लगी। बाहर जाके जब बैठ गए, उनके सामने तो नहीं रोई, वो चिल्लाते ही ड्रामा कर रही। फिर परमात्मा से प्रार्थना की दासी ने, भगवान जी दया करो मालिक, आप समर्थ स्वामी हो, दासी को आपके बारे में सब पता है पर अनजान है, इन्हें नहीं पता आपकी समर्थता का, इन्हें ऐसा लगता है कि क्या कर लेगा इनका बाबा, क्या कर लेगी ये प्रभु दया करो, आप तो सर्वशक्तिमान है मालिक। जैसे आपने राबिया की और मीरा की लाज बचाई, दासी की लाज बचाओ मालिक, क्या करूं इनसे, कैसे बचूं। फिर इतना कह के दासी रोने लगी परमात्मा के आगे खूब जोर जोर से। फिर दासी ने परमात्मा से प्रार्थना की, हे मालिक अगर आप शरीर रूप में होते तो दासी दौड़ करके आपको पीछे छिप जाती। जैसे घर में किसी बच्चे को डांटो तो बच्चा भागता अपने बड़ों के पीछे छिपता। दासी का आज कोई नहीं, सारे विरोधी हो गए, घर के मायके के सब लोग, उनको ऐसा लगता है कि पति पत्नी का रिश्ता तुम्हें निभाना चाहिए। सारे फर्ज दासी निभाए और कोई फर्ज अपने ना निभाए, एक कभी अपना फर्ज निभाते। सबको हजार हजार 500 के नोट दे रहे, हम हर एक चीज के लिए तरसते रोते रहते। परमात्मा दया करो भगवान जी, अगर आपने हमारी रक्षा नहीं की मालिक, मेरा विश्वास टूट जाएगा। दासी ने जो संकल्प किया वो टूट जाएगा मालिक, विश्वास खत्म तो भक्ति का नाश हो जाएगा। आप तो अंतर्यामी है, सबके दिल की जानते मालिक, मुझे सतलोक जाना है मालिक, यहाँ नहीं रहना। फिर इतना परमात्मा से प्रार्थना करते रोते रहे। फिर तब तक सासू जी जग गई, बोले क्या हो रहा है, सो जा, फोन क्यों चला रहा है। बोले हाँ सो रहा हूँ। फिर थोड़ी सी जान में जान आई कि चलो अभी परेशान नहीं करेंगे। फिर दासी ने थोड़ी सी खिड़की खोली के बाहर, फिर बाहर बाथरूम करने की, इतना तेज पेट में दर्द होने लगा, कमरा खोल नहीं सकती, बाहर जा नहीं सकती। तमाशा हुआ, 2:30-3 बज गए सब करते करते। फिर दासी थोड़ा मालिक का नाम लेके फिर सोई, फिर भी डर रहा कि आगे खुद ही फिर ना खोल दें। फिर परमात्मा जी की दया से सुबह उठी। दासी को लगा पता नहीं परमात्मा सवेरे क्या महाभारत होगा, क्या अंजाम होगा इसका, जो भी होगा देखा जाएगा, पीछे हटना नहीं है, अब तो आगे बढ़ना है। दासी के मन में बेकार नहीं आती, पर ये जबरदस्ती करते हैं। दासी ने सोचा इनकी गलती की सजा हमको मिल रही है, हे मालिक दया करो। फिर सुबह उठी दासी को बहुत तेज बुखार था, आरती की, आरती करके फिर लेट गई। फिर मालिक ने ऐसी खोपड़ी घुमाई भगत जी की, पता नहीं उनको क्या हुआ। फिर सुबह आए, बोले जूली जूली, दासी ने कहा हाँ। बोले तूने पूजा कर ली, हमने की हाँ कर ली। बोले उठ जा, उठी क्यों नहीं, दासी ने कहा सर्दी लग रही बहुत तेज की। बोले दिखा बुखार आ रहा क्या, हमने पता नहीं। दासी के हाथ को देखा, बोले तुझे तो बहुत तेज बुखार है। दासी की तो ये बातें सुन के एकदम अजीब से लगा कि परमात्मा, ऐसा लग रहा है कि रात में जैसा कुछ हुआ ही नहीं हो। रात में तो इतना तमाशा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था पता नहीं दिन कैसे जाएगा, कैसे दिन कटेगा। चल बोले चल तुझे दवाई लिवा लाए। फिर मालिक की दया से कल शाम को दवाई दिला के लाए।
वे कह रहे थे तेरे परमात्मा ने इन चीज़ों के लिए मना किया कि ये काम नहीं करने चाहिए। दासी ने कहा हाँ, बोला फिर सारी बहनें कैसे रहने? दासी ने कहा सारी बहनों के साथ यही हाल हो रहा है जो मेरा हो रहा है। किसी के पति मार रहे हैं, किसी के पति दरबार तोड़ रहे, फ़ोन तोड़ रहे, घर से निकाल रहे, मेरा भी हाल है ऐसा ही और बहनों का भी है। तो बोले ज़मीन में क्यों सोती है? खटिया में सो जाकर। तुझे बुखार आ गया, सर्दी वो लग गई तुझे। दासी ने कहा कहाँ सोएं? परमात्मा के दरबार सामने खटिया डाल के हम सो नहीं सकते। इस कमरे में सोएंगे तो तुम हमें छोड़ोगे नहीं, तो हम नहीं सो सकते, हम इसी कमरे में सोएंगे। फिर परमात्मा की दया से बच गई मालिक की कृपा से। अभी तो बुद्धि मालिक ने सेट कर रखी है, अभी चिल्ला फिल्ला नहीं रहे, कह रहे दवाई ले आना, आराम से अपना ध्यान रखना। बस परमात्मा की बड़ी दया हुई। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो।